Yeah, yeah, yeah. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ एज। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें हमने दो मेथड कवर करे थे। कौन कौन थे? इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, जो आज मेथड हम कवर कर रहे हैं उसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो पहली चीज, जब हमने वैल्यू एडेड से नेशनल इनकम निकाला था तो वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करने के बाद क्या निकलता था हमारा? क्या निकलता था? जीडीपी एट एफपी। जब हम इनकम मेथड से कैलकुलेशन करते थे तो क्या निकलता था? एनडीपी एट एफसी। उसी तरीके से जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? जीडीपी एट एमपी। यहाँ पे भी जीडीपी एट एमपी निकला था, यहाँ पे भी जीडीपी एट एमपी निकलेगा। ठीक है, वहाँ पे था वैल्यू एडेड मेथड का मतलब हमने कितने गुड्स को प्रोड्यूस करा। हम क्या करते थे? सेल में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते थे और हमारा फॉर्मूला क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इन केस अगर हम सारा नहीं बेच पा रहे तो फॉर्मूला होता था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यही होता था ना। एक्सपेंडिचर मेथड में क्यों जीडीपी एमपी निकलता है? क्योंकि ये भी सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूला है, बस इसे अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर हमने जितना भी खर्चा करा है, एक्सपेंडिचर जितना भी करा है हमने, किसके ऊपर? गुड्स को प्रोड्यूस करने के ऊपर या प्रोड्यूस गुड्स के ऊपर जितना भी खर्चा करा है हमने, उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे प्लस करेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलेगा? जीडीपी एमपी। और उसके बाद हम उसको एडजस्ट कर देंगे नेशनल इनकम निकालने के लिए। नेशनल इनकम क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं हम? एनएनपी एट एफसी को। मतलब जी इसको इसमें एडजस्ट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? एनएनपी एट एफसी निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम एक्सपेंडिचर मेथड के दो तीन नाम और होते हैं। जैसे एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। ठीक है, तो खर्चे दो लोग करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये दोनों भी नाम होते हैं इसके। एक्सपेंडिचर मेथड का नाम क्या होता है? कंजम्पशन मेथड भी होता है और इन्वेस्टमेंट मेथड भी होता है। और खर्चे का मतलब क्या होता है? इनकम को खर्च करना, इसलिए इसका एक नाम होता है इनकम डिस्पोजेबल मेथड। ठीक है, इनकम डिस्पोजल मेथड, डिस्पोजेबल नहीं, इनकम डिस्पोजल मेथड। क्या क्या नाम बताया मैंने? एक कंजम्पशन मेथड, एक इन्वेस्टमेंट मेथड और एक इनकम डिस्पोजल मेथड। ठीक है, तो याद रखना नाम, कभी एमसीक्यू में फंस जाए, वैसे आता नहीं, कभी एमसीक्यू में फंस जाए। ठीक है, अब कितने तरीके के खर्चे होते हैं हमने पढ़ा था। कंजम्पशन मतलब कौन कौन खर्चा करता है? या तो हाउस होल्ड करते हैं, याद है ना, या तो गवर्नमेंट करती थी या करते थे प्रोड्यूसर। ठीक है, तो हाउस होल्ड को जब हम करते थे, याद होगा हमने पढ़ा हुआ ये, उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते थे। तो इसका नाम हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर हाउस होल्ड खर्चा कर रहे हैं तो क्या हो गया उसका? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसमें हमने एक और चीज है, देखा इसके दो कंपोनेंट है। कौन कौन से? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड और फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं हाउस होल्ड किस किस चीज पे खर्चा करता है, किस किस चीज पे खर्चा करता है, तो मैं तुम्हें बता दूं, एक तो वो ड्यूरेबल गुड्स खरीदता है, मतलब कंज्यूम करने के लिए खर्चा करते हैं। सिंपल टर्म्स में बोले तो हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो क्या क्या खरीदता है वो? ड्यूरेबल गुड्स। और क्या खरीदता होगा? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और क्या खरीदता होगा? सर्विसेज। ठीक है, तो मतलब एक हाउस होल्ड का बंदा जितने भी तरीके के खर्चे कर रहा है, ठीक है, सबको हम क्या बोलते हैं? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। उसके बाद है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। उसमें नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लिखे। ठीक है, ऐसे खर्चे कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, क्या करना होता है? सोशल सेवा करना होता है, सोशल सर्विस। जैसे खालसा एड एक ऑर्गेनाइजेशन है, परिवर्तन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारे क्या करते हैं? कंजम्पशन के लिए खर्चा करते हैं। ठीक है, कंजम्पशन के लिए, किसके लिए? कंजम्पशन के लिए। जैसे लोगों को फ्लड आया और लोगों को उस समय उन्होंने खाना बांट दिया, तो इन्होंने तो खरीद के दिया ना, तो वो वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कौन कौन सा? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय
डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इन दोनों की जगह एक टर्म लिखा हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो हम सिर्फ इसी को उठाएंगे जैसे हमने पिछले मेथड में करा था, ठीक है, सिर्फ इसी को उठाएंगे। समझ में आया? चलो, इसके बाद हमारा ऐड होता है गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर याद हो तो मैंने ये भी बताया था, गवर्नमेंट किस किस के लिए खर्चा करती है? गवर्नमेंट या तो डिफेंस के लिए खर्चा करती है या फिर सोशल सर्विस के लिए, जैसे स्कूलों में मिड डे मील का पैसा दे दिए, या फिर कोविड के समय उन्होंने राशन बांटा। ये सारी चीजों का खर्चा क्या हो गया? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा है यहाँ पे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा खर्चा जिससे हम प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हैं, ऐसा प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हैं जिसे हम कंज्यूम कर ले रहे हैं, चाहे हाउस होल्ड खरीद के लाए, चाहे नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन खरीद के लाए, चाहे गवर्नमेंट खरीद के लाए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, कंफ्यूज नहीं होना। तीसरा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ था? ऐसा खर्चा, ठीक है, जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है। समझ लो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमारी इकोनॉमी में फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए यूज होता है, फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल खरीद के लाया तो वो उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। प्रोड्यूसर ने कोई मशीनरी खरीदी, ठीक है, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। उसके बाद गवर्नमेंट भी ये खर्चे कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कोई डैम्स बनाए, सड़क बनाई, ये सारा किसके अंदर आ जाएगा? हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। या फिर अगर कोई हाउस होल्ड भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, घर वगैरह बना रहा है, वो भी किसके अंदर आ जाएगा? हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अगर ये वर्ड लिखा हुआ है तो कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर अलग अलग दिया तो हम सबको प्लस करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो इन्होंने बता रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिर क्या क्या बोल रहा है? फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई प्रोड्यूसर फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई मशीनरी वगैरह खरीद रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रही है। फिक्स का मतलब फिक्स एसेट, जैसे कोई लैंड, मतलब कोई डैम बना दिया, कोई सड़क बना दी। और फिर इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड, या फिर कोई रेजिडेंशियल लोग, जैसे हम जैसे लोग रेजिडेंशियल घर वगैरह बना रहे हैं, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। और साथ में देखिए चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद हम यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट भी ऐड कर रहे हैं। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब जो हमने इंडिया के बाहर गुड्स बेचा है, और इंपोर्ट मतलब जो हमने इंडिया के बाहर से गुड्स मंगाया है, ठीक है। तो ये सबको अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा? एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलेगा? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी से हम क्वेश्चन में जो बोला होगा वो निकालेंगे, लेकिन अगर हमें नेशनल इनकम पे जाना है तो एनएनपी एट एफसी पे जाना है, जी से एन पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डी से एन पे जाने के लिए प्लस एनएफआईए, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट जीडीपी एमपी। डायरेक्ट क्वेश्चन में बता दिया जीडीपी एमपी निकालो, मतलब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, जोन सी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। अगर आउटपुट मेथड की गिवन होगी तो आउटपुट मेथड से निकाल देंगे, अगर एक्सपेंडिचर मेथड की गिवन होगी तो एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल देंगे। और लिखा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। भाई नई चीज मांग ली, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं आया था, है ना। तो ये अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लगाओगे क्वेश्चन करते देखो पता चल जाएगा। सबसे पहले मैंने रखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, हमें जब कन्वर्ट करना होता है ना तो क्या चाहिए होता है? एनएफआई। एन का मतलब होता है नेट, लेकिन यहाँ पे नेट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे सिर्फ फैक्टर इनकम लिखा हुआ है, ठीक है। समझ गया भाई क्या लिखा हुआ है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। समझ में आता है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी समझ में आता है। फिर लिखे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी समझ में आता है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट इंपोर्ट दे रखे। फॉर्मूले में क्या था? नेट एक्सपोर्ट अभी करेंगे। फिर एक ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हमें जीएनपी एट एफसी दे रखे, ठीक है। जब कोई चीज ऐसी दे रखी होगी क्वेश्चन में, उसका ताल्लुकात किससे होगा? इससे होगा। या फिर कभी सेल्स निकालनी होगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था,
या मतलब कोई ऐसी चीज निकालनी होगी जो क्वेश्चन में जनरली गिवन रहती है, ठीक है। जब कोई ऐसी चीज गिवन होगी, जीडीपी एट एफपी, जीएनपी एट एफपी, एनएनपी एट एफसी, कुछ भी ऐसा गिवन होगा, फिर डेप्रिसिएशन दे रखा है और चेंज इन स्टॉक दे रखे हैं 30 का। बोला जीडीपी एमपी, पहले तो हम जीडीपी एमपी निकाल देते हैं, बड़ा इजी है। जीडीपी एमपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट होता है। नेट इंपोर्ट क्या होगा, माइनस, और माइनस में दे रखा है तो क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा। देखो फॉर्मूले में लिख देते हैं हम, नेट इंपोर्ट क्या होता है माइनस, नेट एक्सपोर्ट प्लस होते हैं, तो नेट इंपोर्ट क्या हो जाएगा माइनस, नेट इंपोर्ट माइनस हो जाएगा और माइनस में दे देते हैं तो प्लस हो जाएगा। और दे रखा है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन, ठीक है। जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, देखो मैं कुछ चीजें लिखूंगा लेकिन आंसर गलत आएगा, ठीक है। मैं कुछ चीजें लिखूंगा और आंसर गलत आएगा, ये जादू है। जबकि ये सारी चीजें लिखूंगा मैं, देखो 770 लिखा प्लस 270 लिखा प्लस 220 लिखा प्लस 60 कर दो, प्लस समझ गए, माइनस माइनस 60 और प्लस 30 कर दूंगा, तो आंसर क्या आ रहा है 270, 770, 270, 1040, 1240, 1260, 1320 और 1360 के ये आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है 1420, 1420 आ रहा है। ये देखो टोटल करके देखना, 1360 नहीं आना चाहिए, 1430 आना चाहिए, 1350 आना चाहिए। अभी देखते हैं, मैंने क्या नहीं ऐड करा, रोज नहीं, सब कुछ कर दिया। 1350 आना चाहिए ना, मैं भी यही बोल रहा था, ये आ गया 1350। अब ऐसा क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखे हैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब हम फॉर्मूले में पढ़ते हैं ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ध्यान हो तो अभी पढ़ाया मैंने। ग्रोस का मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन ऐड होना चाहिए, और नेट का मतलब जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए। तो हम इसमें एक और चीज ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। इस पूरे क्वेश्चन में बस एक यही पॉइंट है जो हमें क्वेश्चन गलत करवाता है, ठीक है। बस एक यही क्वेश्चन में ग्रोथ दे रखा होगा तो जैसा दे रखा है वैसा कर देंगे, नेट दे रखा होगा तो हम, अगर इधर लिखा होता है एनडीपी एट एमपी निकालो तो बिल्कुल सही आंसर आता है हमारा। यहाँ पे लिखा है जीडीपी एट एमपी, ग्रोथ निकालना है हमें, ग्रोथ निकालना है तो प्लस ग्रोथ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया, चलो ठीक है। यहाँ पे निकल गया हमारा 1350 प्लस डेप्रिसिएशन 70, क्या आ गया 1420, 1420। जीडीपी एट एमपी निकल गया हमारा 1420। अब हमें क्या निकालना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। पहले देख लेंगे हमें एक और चीज दे रखी है, जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी कितना दे रखा है हमें 1260। कौन निकाल के दिखाएगा, चलो बताओ कैसे निकलेगा, कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर टू इनकम टू अब्रॉड का फॉर्मूला निकालने का होता है NFIA, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमें ना ये दे रखा है ना ये दे रखा है, सिर्फ ये दे रखा है, लेकिन हमें उसके लिए हिंट दे रखा है। क्या हिंट दे रखा है, हमें जीएनपी एट एफसी भी दे रखा है और जीडीपी एट एमपी हमने निकाल लिया।
ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें GNP एट FC तक पहुंचना होता, GDP एट MP से प्लस करना होता NFIA माइनस NIT। अगर हम इस फॉर्मूले में सारी चीजें डालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, NFIA निकल जाएगा। तो GNP एट FC है हमारा 1260 इक्वल टू 1420 प्लस NFIA माइनस 140। क्या हो गया तुम्हारा, ये कैलकुलेशन करो भाई, 1260 140 1400 क्या हो गया, 1120 माइनस 1420 इज इक्वल टू NFIA। तो माइनस 20 आ रहा है NFIA, ठीक है, माइनस 20 आ रहा है, माइनस 20 आ रहा है ना, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हम, माइनस 20 इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 40 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 60 आ रहा है, नहीं 60 आ जाएगा। माइनस 20 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, माइनस 60 हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस फैक्टर, तो माइनस से माइनस कर जाएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या आ जाएगी 60, ठीक है। ये तुम्हें मैंने बेस्ट क्वेश्चन करवाया है, ठीक है, मतलब अब क्वेश्चन करोगे तो इजी है, बहुत सारी चीजें तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगी जब तक तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।